हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में 4 कंफ्यूजिंग पेयर्स को देखेंगे, जैसे सो डैट, सच डैट, सो एज और सच एज। तो कहां हम लोग सो डैट का यूज करेंगे, कहां सच डैट का। तो सबसे पहले हम लोग इसकी हिंदी मीनिंग समझे तो सो डैट का मतलब भी होता है इतना की यह रिजल्ट बताता है, इसी तरह से सच डैट, इसका ही मतलब है इतना की और यह फिर भी रिजल्ट ही बताता है। तो हम लोग कहां सो डैट का यूज करेंगे और कहां सच डैट का। अब हम लोग सो डैट, सबसे पहले हम लोग सो डैट का मतलब समझे कि इतना की होता है और यह रिजल्ट बताता है। अब इसके यूजेस मींस इसके एग्जांपल्स को देखेंगे। एग्जांपल है he was so tired that he felt asleep मींस वह इतना थका हुआ था कि वह जल्दी सो गया। तो यहां हम लोग देख सकते हैं सो डैट का मतलब है कि सो प्लस एडजेक्टिव और एडवर्ब, सो प्लस एडजेक्टिव और एडवर्ब प्लस दैट। इसका मतलब होता है इतना कि यह रिजल्ट बताता है। और इसके स्ट्रक्चर की बात करें, अगर हम लोग सो डैट के स्ट्रक्चर की बात करें तो हम लोग सो के साथ सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस दैट, यहां हम लोग देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर। और भी एग्जांपल्स लेंगे हम लोग। he spoke so fast that I couldn't understand मींस वह इतना तेज बोला, उसने इतना तेज बोला कि मैं नहीं समझ पाया। तो यहां हम लोग देख सकते हैं he spoke so fast that I couldn't understand, वह उसने इतना तेज बोला कि मैं समझ नहीं पाया। इसी के आगे तीसरा एग्जांपल हम लोग लेंगे। it was so hot that we stayed inside मींस इतनी गर्मी थी कि हम लोग अंदर ही रहे। तो यहां हम लोग देख सकते हैं सो टायर्ड मींस एडजेक्टिव, टायर्ड मींस क्या है, टायर्ड एक एडजेक्टिव है। इस तरह से सो फास्ट क्या है, एडवर्ब है। इस तरह से हॉट क्या है, एडजेक्टिव है। मींस इसका मतलब ये है कि अगर आप स्ट्रक्चर की बात करें सो और डैट के, तो हम लोग देखेंगे सो प्लस एडजेक्टिव और एडवर्ब प्लस दैट, सो प्लस एडजेक्टिव और एडवर्ब प्लस दैट। अब हम लोग देखेंगे सच दैट का मतलब भी होता है इतना की और या फिर रिजल्ट बताता है। तो क्या हम सो दैट के बदले सच दैट का यूज कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। हम लोग देखेंगे सच दैट के एग्जांपल्स। अगर हम लोग देखें सच दैट के स्ट्रक्चर की बात करें तो हम लोग देखेंगे सच के साथ सच प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, सच अ काइंड मैन, सच अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहां हम लोग देख सकते हैं सच दैट के स्ट्रक्चर। अब हम लोग दूसरे पेयर सच डैट के स्ट्रक्चर और एग्जांपल्स की बात करेंगे और इनके यूजेस की बात करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो सच प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन और प्लस दैट का यूज करते हैं हम लोग। मींस इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है कि हम लोग देख सकते हैं सच प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस दैट। जैसे एग्जांपल से हम लोग समझेंगे he is such a kind person that everyone likes him, everyone likes him। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि वह इतना दयालु व्यक्ति है कि उसे सब पसंद करते हैं। तो यहां हम लोग देख सकते हैं he is such a kind person। तो सच के साथ a और n आप लगा सकते हैं, मींस a और n का यूज करते हैं हम लोग। सच प्लस a और n प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस दैट। जैसे हम लोग देख सकते हैं इसका मतलब होता है इतना की। इसके स्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं तो सच प्लस a और n प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस दैट। he is such a kind person, वह इतना दयालु व्यक्ति है कि उसे सब पसंद करते हैं। तो सो डैट और सच डैट में क्या डिफरेंसेस है? सो डैट के साथ हम लोग सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव या एडवर्ब की बात करते हैं, लेकिन सच डैट के साथ हम लोग एडजेक्टिव प्लस नाउन की बात करते हैं। सच डैट के साथ हम लोग एडजेक्टिव प्लस नाउन की बात करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं सच अ काइंड पर्सन, तो एडजेक्टिव काइंड आ गया और पर्सन नाउन आ गया। इसी के आगे दूसरा एग्जांपल हम लेंगे। शी टोल्ड such an interesting story that I listened carefully मींस इसका मतलब यह है कि उसने इतने मजेदार कहानी सुनाई कि मैंने ध्यान से उसे सुना। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी मींस सच दैट के साथ हम लोग ए और एन एडजेक्टिव प्लस नाउन की बात करते हैं, जबकि सो दैट के साथ हम लोग एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस दैट का यूज करते हैं। अब हम लोग देखेंगे सो एज और सच एज के बीच डिफरेंसेस को। तो हम लोग देखेंगे सो एज क्या है? अगर आपने डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ा है तो सो एज का यूज करते हैं हम लोग पॉजिटिव डिग्री के नेगेटिव सेंटेंसेस में, जैसे हम लोगों ने देखा था कि
एज का यूज करते हैं हम लोग पॉजिटिव डिग्री के पॉजिटिव सेंटेंसेज में, लेकिन अगर सो एज की बात करें तो हम लोग यूज करते हैं पॉजिटिव डिग्री के नेगेटिव सेंटेंसेज में सो एज का। तो अभी हम लोग उनके यूजेस मींस एग्जांपल्स और इनके बीच सो एज और सच एज के बीच डिफरेंसेस को समझेंगे। अगर सच एज की बात करें तो सच एज यूज होता है एग्जांपल्स देने के लिए, एग्जांपल्स देने के लिए। पहले इनके एग्जांपल्स और इनके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग थर्ड पेयर की बात करें, सो एज। सो एज मींस इसका मतलब यह है कि हम लोगों ने इसे यूज किया है, इससे पहले भी इसका यूज किया है हम लोगों ने पॉजिटिव डिग्री के नेगेटिव सेंटेंसेज में। इसका यूज होता है नोट सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज मींस इतना नहीं जितना, इतना नहीं जितना। अगर हिंदी मीनिंग समझे तो इसका होता है इतना नहीं जितना। जैसे एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, शी इज नॉट सो स्मार्ट, शी इज नॉट सो स्मार्ट एज यू, सो स्मार्ट एज यू। वह तुम्हारे इतनी स्मार्ट नहीं है, वह तुम्हारी इतनी स्मार्ट नहीं है। he is not so smart as you मींस इतना नहीं जितना, जितना तुम स्मार्ट हो उतना वो स्मार्ट नहीं है। she is not so smart as you। तो so प्लस एडजेक्टिव प्लस एज, so नॉट so प्लस एडजेक्टिव प्लस एज का यूज करते हैं। इसी के आगे दूसरा एग्जांपल हो लेंगे, he is not so tall as his brother मींस वह अपने भाई के इतना लंबा नहीं है, वह अपने भाई के इतना मींस वह इतना लंबा नहीं है जितना कि उसका भाई। तो इतना नहीं जितने के सेंस में हम लोग सो एज का यूज करते हैं। पॉजिटिव डिग्री के नेगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग सो एज का यूज करते हैं। नोट सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज, इनके स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम लोग तो नोट सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज का यूज करते हैं। मींस ये स्ट्रक्चर होता है जैसे शी इज नॉट सो स्मार्ट एज यू या फिर ही इज नॉट सो टॉल एज हिज ब्रदर। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे सच एज के एग्जांपल्स और इनके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। अब हम लोग देखेंगे फोर्थ पेयर, सच एज। तो सच एज का मतलब क्या होता है? सच एज प्लस एग्जांपल्स की बात करते हैं हम लोग। सच एज प्लस एग्जांपल्स मींस उदाहरण देने के लिए, एग्जांपल देने के लिए हम लोग सच एज का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, आई लाइक फ्रूट्स, मैं फल पसंद करता हूं। सच एज बनानास, मैंगोज, स्ट्रॉबेरीज etc। तो मींस इसका मतलब ये है कि मैं अगर एग्जांपल देना चाहूं, एग्जांपल देने के लिए हम लोग सच एज का यूज करते हैं। जैसे आई लाइक फ्रूट्स, मैं फल पसंद करता हूं। सच एज जैसे कि बनानास, मैंगोज, स्ट्रॉबेरीज etc मींस केले, आम, स्ट्रॉबेरी etc इत्यादि। तो हम लोग सच एज का यूज करते हैं एग्जांपल देने के लिए। जैसे आई लाइक फ्रूट्स सच एज बनानास, मैंगोज, स्ट्रॉबेरीज। इसे आगे दूसरा एग्जांपल हम लोग लेंगे, देयर आर मेनी कंट्रीज such as India and Japan मींस बहुत सारे कंट्रीज हैं जैसे कि इंडिया और जापान। तो यहां हम लोग देख सकते हैं सच एज का यूज करते हैं हम लोग एग्जांपल, सच एज प्लस एग्जांपल्स। तो हम लोगों ने देखा सो दैट और सच दैट, सो दैट और सच दैट मीनिंग एक ही है, लेकिन इनके यूजेस अलग है। सो दैट के साथ हम लोग एडजेक्टिव एडवर्ब की बात करते हैं, जबकि सच दैट के साथ हम लोग सच प्लस ए और एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन की बात करते हैं। इसी के आगे हम लोग देखा सो एज और सच एज। सो एज का यूज करते हैं हम लोग पॉजिटिव डिग्री के नेगेटिव सेंटेंसेस में, जबकि सच एज का यूज करते हैं हम लोग एग्जांपल्स के लिए। तो हम लोगों ने अभी सो दैट, सच दैट, सो एज और सच एज के बीच डिफरेंसेस को समझा। तो आज तक इतना ही, मिलता है कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे शेयर कीजिएंगे। तब तक के लिए बाय।